नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। पेपर हो गया एपीओ का प्री आज, तो कट ऑफ वीडियो बना रहा हूँ और मेरे से बढ़िया कट ऑफ आपको कोई बताएगा भी नहीं। और कोचिंग वाले खुद पेपर देके नहीं आए, मैं खुद पेपर देके आया हूँ। ये रहा पेपर और बिना पढ़े बता सकता हूँ कि क्या रह सकती है कट ऑफ और कैसा पेपर था। तो बहुत ढंग से बताऊँगा मैं आपको। अगर इसके आसपास आप आ रहे हो तो पढ़ाई चालू कर देना अपनी मेंस की। 2-4 दिन का रेस्ट लेना, 4 महीने करीब है मेंस के, तो 2-4 दिन का रेस्ट लेना भी जरूरी है। एंजॉय करो, घूमो, मूवी देखो, जो भी आपकी इच्छा है, खाओ पियो बढ़िया, जो भी आपकी इच्छा है। जो जयपुर आए तो जयपुर घूम के जरूर जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और रेलवे की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। हिमाचल प्रदेश का तो फॉर्म क्लोज हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के ओपन है, रेलवे के भी फॉर्म ओपन है। रेलवे में 3 कैटेगरी मतलब 3 पोस्ट है अलग अलग, चीफ लॉ असिस्टेंट की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, वेलफेयर इंस्पेक्टर की। वेलफेयर इंस्पेक्टर में फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। रेलवे के अभी फॉर्म ओपन है। जो बच्चा प्री क्लियर नहीं कर पा रहा एपीओ का, इन वैकेंसी पे फोकस करो। छत्तीसगढ़ का है, हिमाचल प्रदेश की है, आरजेएस भी आएगी, राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, जेएलओ की 3 डिपार्टमेंट में अलग अलग। तो ये सारी चीजें, टेस्ट सीरीज बिल्कुल परचेज करो। मेरे को बच्चे मिले हैं एग्जाम सेंटर में और खुद ने बोला सर आपकी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिले हैं हमें, और बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मेरे पास फोन नहीं था, नहीं तो मैं उसका व्लॉग भी बना लेता। व्लॉग में हालांकि मैंने व्लॉग बनाया एपीओ का, बट चाबी अभी गाड़ी में थे मेरे, फ़ोन चाबी भी दे रखी थी, तो नहीं तो बना नहीं पाया। और कुछ लोग आके मिले, अच्छा भी लगता है, बहुत लोग मिलते हैं जब आके। और पॉजिटिव रहना, जैसा भी आपका रिजल्ट है पॉजिटिव रहना। अगर पास हो रहे हो तो मेंस की तैयारी करो, नहीं तो आगे बढ़ो और चीज़ की तैयारी करो। तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लेना, लिंक है ऐप को जाके डाउनलोड कर लो। मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है, सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है, तभी जाके क्वेश्चन लग रहे हैं एग्जाम में। अगर आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर गए होंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिले होंगे। और ठीक है, अब बात करते हैं पेपर का। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आए लॉ के, सबसे पहले लॉ की बात करते हैं। पेपर जो था लॉ का, उसमें हर कैटेगरी के क्वेश्चन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी थे, सब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी थे, इलास्ट्रेशन भी थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थे, और मैच होता है ना, मैच करो आप इनको, वो क्वेश्चन भी थे। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन थे इसमें पेपर में, मतलब सब तरीके का पैटर्न था। आप ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर आया है, ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट पेपर आया है, हर टाइप के क्वेश्चन थे। तो पेपर जो बच्चा पढ़ के गया होगा ढंग से, उसको बहुत इजी लगा होगा, और जो बच्चा पढ़ के नहीं गया होगा उसको इजी जरूर लगा होगा, बट उसने गलती करी होगी, क्योंकि डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थे। और सेक्शन याद तभी रहते हैं जब आपने बहुत ढंग से पढ़ा हो। क्लॉज वाइज पेपर था, क्लॉज इस क्लॉज में क्या है, मैच करने का पेपर था, सेक्शन कौन सा है और सेक्शन पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है। मतलब पेपर हर पैटर्न का था। आपको मैं दिखा, इसमें तो उल्टा दिख रहा होगा। तो लॉ का काफ़ी ठीक पेपर था, ना आप कहोगे कि इजी था ना कहोगे हार्ड था, बीच का पेपर मान लो। जो पढ़ के गए उनको इजी लग रहा होगा, जो पढ़ के नहीं गए उनको हार्ड लग रहा होगा, और जो कभी पढ़े होंगे उनको इजी सा लग रहा होगा कि हाँ पढ़ लेते तो हम पास कर जाते। ये सारी चीज़ें। और हिंदी इंग्लिश का पेपर इजी था मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते ढंग से तो आपके 30 में से 25 से ऊपर नंबर आ सकते थे। और कट ऑफ हिंदी इंग्लिश ही क्लियर कराएगी। लॉ में सबके बराबर नंबर आएंगे, चीज़ का ध्यान रखना। लॉ में जो भी नंबर लेके आ रहा होगा बराबर नंबर लेके आ रहा होगा, 19-20 का अंतर होगा। जो पढ़ के गए, जो बिना पढ़े गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर हिंदी इंग्लिश में अगर जिनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे कट ऑफ क्लियर करा देगी। अब ये बात हो गई पेपर की कि पेपर कैसा था। अब कट ऑफ क्या जा सकती है जिसका आप वेट कर रहे हो, और मैं आरजेएस की बात भी करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना। और मेंस के लिए भी आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए, सब चीज़ इसमें ही कवर करूंगा। बाद में अगर लगेगा तो मेंस के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और देखो क्या है, कट ऑफ आपकी 67 से लेकर 73 तक जा सकती है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की 65 के आसपास जा सकती है, 65 ले लो, 65 से 67 68 तक जा सकती है। ओबीसी की 60 से 65 के आसपास जा सकती है, ठीक है। एससी और एसटी की 55 से लेकर, एससी की मान लो 55 से लेकर 61 62 के आसपास जा सकती है। एसटी की मान लो आप 54 से लेकर 60 के आसपास जा सकती है। ये कट ऑफ है। और मैं और भी कैटेगरी होती है उसकी बात नहीं कर। फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ कम जा सकती है, और वुमेन कैटेगरी होती है उनकी कट ऑफ भी कम जा सकती है। और
सेंटर में बच्चे कितने आए थे, आधा सेंटर खाली था, इस चीज़ का ध्यान रखो। मेरे क्लास में 23 बच्चे की स्ट्रेंथ थी, पर आए 9 थे। आप भी अपना कमेंट करके बताना, बच्चों को हेल्प होगी। मतलब आधे बच्चों ने पेपर दिया, लगभग 52 मतलब 50,000 के आसपास बच्चे आए, फॉर्म भरे थे 51 या 52 के आसपास। और अजमेर था, जोधपुर था, अजमेर था, जयपुर था सेंटर। 40,000 करीब जयपुर देने आए थे, 11,000 करीब अजमेर के साइड गए हुए, सेंटर उनका 11-12,000 के आसपास, और आए आधे हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आए वो पढ़ के आए, जो नहीं पढ़ने वाले थे वो आए भी नहीं होंगे। और ऐसे भी होंगे कि बहुत जो कि नहीं पढ़ के आए होंगे, पहली बार प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, वो बहुत कम लोग होंगे। कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग थी तो उसका वो भी रहता है, तो इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी जो मैंने आपको बताया। अगर ये बन रहा है आपके आंसर की आ जाएगी थोड़े दिन में, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। जैसे आंसर की आए, सबसे पहले काम यही करना, आप अपने क्वेश्चन मिला लेना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, चीज का ध्यान रखना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। करना नहीं आए तो किसी से करवा लेना, पहले चेक करना कितने सही हो रहे हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग देखना कितने गलत हो रहे हैं। अगर आप इस लाइन में आ रहे हो जो मैंने बताया, तो आप मेंस की तैयारी चालू कर देना, ठीक है। बाउंड्री पे भी हो तो भी चालू रखना मेंस की तैयारी, ठीक है। और मेंस की टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, उसके बारे में बता दूंगा आपको, जैसे कुछ होगा मैं आपको मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूंगा। मेंस में हिंदी इंग्लिश की कोचिंग जरूर करना, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश की कोचिंग नहीं करोगे तो आप पास नहीं कर पाओगे मेंस। हिंदी इंग्लिश का पैटर्न RS जैसा लेवल का है। अगर मैं भी क्रैक कर रहा हूँ, अगर ये प्री निकल रही होगी मेरी, तो मुझे भी हिंदी इंग्लिश की कोचिंग लेनी पड़ेगी, और मैं खुद भी हिंदी इंग्लिश की कोचिंग लूंगा। हिंदी इंग्लिश की कोचिंग जरूर लेना, चाहे कहीं से भी लो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे थ्रू लेना, मैंने कोई बताई भी नहीं है आपको, पर लेना हिंदी इंग्लिश की कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ के क्वेश्चंस लगाना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। अगर आपको मेंस पेपर निकालना है, मेंस का पेपर निकालना है, तो आंसर राइटिंग ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है। RJS में आपने देखा होगा, मेंस में बच्चे किस लिए रहे, आता सब था पर नंबर नहीं मिले, क्योंकि आंसर आपके अच्छे नहीं थे, प्रेजेंटेशन आपका आंसर में अच्छा नहीं था। ये सब चीजें कोचिंग वाले ही बताएंगे आपको, विदाउट कोचिंग ये सारी चीजें आपको नहीं पता चलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखो, आंसर राइटिंग की कोचिंग लेनी है। और RJS की वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है, चीज का ध्यान रखो। नोटिफाई कभी भी हो सकती है, अगर इस महीने नोटिफाई नहीं हुई, अगले महीने हो जाएगी। इस महीने 99% नोटिफाई हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी वैकेंसी आ रही है। और RJS का एग्जाम भी देना है आपको। RJS के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली में APO की आएगी, सिविल जज की वैकेंसी आएगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लेबर कमीशन की वैकेंसी आएगी, असिस्टेंट लेबर कमीशन की, यूपी में आएगी सिविल जज की APO की, बिहार में आएगी सिविल जज APO की, गुजरात में सिविल जज की वैकेंसी आएगी, वेस्ट बंगाल में उन्होंने निकाल दिया कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो। IBPS में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है, उसका भी कैलेंडर जारी हो गया, आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लो। चैनल पे सारी अपडेट मिलती है, चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।